हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है जिसका IUPAC नाम क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, उससे हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है तथा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। ठीक, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स के नेम है, ये IUPAC नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसे हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे। कभी कभी आपको क्या करेगा कि ये जो कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा और पूछेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो दोनों हम सीख लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, मीथेन। ये क्लास 10th के लिए है ये वीडियो। ठीक है, मीथेन दिया है तो उसके लिए आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए। ये क्या है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन एंड 10 होगा तो डेक। ऐसे वर्ड रूट को हमें लर्न करना है और याद रखना है। जब तक वर्ड रूट नहीं याद होगा ये सब आप इसका ना नाम लिख पाएंगे ना ही इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, और क्या समझना है हमें इसमें, देखिए ये तो हमारे हैं। अब इसमें मैथ हमें वर्ड रूट दिखाई दे रहा है। वर्ड रूट आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये देखिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये सब के सब क्या है, वर्ड रूट है। और एक चीज़ इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या, ANE, एन। इसमें भी क्या है, एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, सब में क्या है, एन एन है। तो एन क्यों लगता है, एन कब लगता है, जब हमारा एल्केन हो। एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तब हम लगाते हैं एन। ठीक है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, और एक बात आपको क्या ध्यान में रखना है, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,4, यही बनेगा हमारा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ये K सेल है, ये L सेल है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यही इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें से पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक्स चीज़ है, इसको आप लिख लेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपका बन जाएगा। पहला यहाँ पे क्या है, हमारा मीथेन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैथ, ये है मैथ। मैथ का मतलब क्या होगा, कार्बन कितना होगा, 1 कार्बन है। एंड एन हमने क्यों लगाया बताइए, एन का मतलब कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा कार्बन, लिख दिया हमने। अब बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4। ऐसे 4 बॉन्ड आप लगा देंगे चारों तरफ। उसके बाद आप लगाएंगे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया आपका C। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं C। इसके साथ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। इसका एक और नाम है मार्स गैस, मार्स गैस, और ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईथेन। ठीक है, ईथेन हमारे पास है। पहले हमें क्या देखना है, वर्ड रूट को ढूंढना है। तो एथ, ये रहा आपका एथ। एथ का मतलब क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन। एंड एन का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे ड्रा करेंगे इसका स्ट्रक्चर, पहले हम दोनों कार्बन को लिख लेंगे, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, बीच में लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4। यहाँ पे कितना बना है, 1, ये हो गया 2 3 4, इसका 1 2 3 4। और क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसमें कार्बन कितना है, 1 एंड 1, टोटल 2 है, तो हो जाएगा C2। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, H6। तो C2H6 किसका फॉर्मूला होता है, इथेन का, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। और भी एग्जांपल्स हम सारे देखते हैं। तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, प्रोपोन है। पहला मीथेन का हो गया, इथेन का हो गया। अब क्या बनाना है आपको, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तीसरा क्या है हमारा, प्रोपेन। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढेंगे। कहाँ पे है वर्ड रूट, ये है प्रोप, क्या है हमारा वर्ड रूट। प्रोप जहाँ भी आएगा उसका मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 कार्बन।
एन का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। बनाते स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को आप ऐसे लाइन से लिख लीजिए। लिख दिया हमने। अब तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो सिंगल बॉन्ड लग गया। अब बताइए कि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। इसमें कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, सिर्फ एक, तो 2 3 4। ये इसने कितना बनाया, 1 2 3 4। इसने भी 1 2 3 4। टोटल सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड यहाँ पे बना लिए। अब आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 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 हमेशा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। कभी हाइड्रोजन आपको डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपेन का हो गया। अब इसका अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन कितना है, 1 2 3। 3 कार्बन है तो लिखेंगे आप C3, लिख दिया। अब कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन है तो आप क्या लिखेंगे, H8। C3H8 किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का। ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है और ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अगला हम देखते हैं नंबर 4। ये हमारा डन हो गया। नंबर 4 क्या दिया है, ब्यूटेन दिया है, तो हम ब्यूटेन का बनाते हैं। ब्यूटेन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ड रूट को ढूंढेंगे। वर्ड रूट हमारा क्या रहा, ये ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, 4, तो ये हो गया 4 कार्बन। एन का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चारों कार्बन को लिख लेंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, तो हमने लगा दिया। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन एंड यहाँ भी हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका ब्यूटेन का। फॉर्मूला कैसे आएगा, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिख दिया हमने, C4, ठीक है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H10। C4H10 किसका फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। और ये है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अगला हम देखते हैं पेंटेन का। नंबर 5 हमारे पास क्या है, पेंटेन है, तो हम लिख लेते हैं पेंटेन। ऑलराइट, हमने पेंटेन लिख लिया। अब आपको क्या ढूंढना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट कहाँ पे, ये रहा वर्ड रूट, पेंट। पेंट का मतलब कितने कार्बन होंगे, 5, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 कार्बन। 5C मतलब कार्बन एंड एन का मतलब जो भी कार्बन होंगे उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले 5 कार्बन को लिख लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाना है, सिंगल सिंगल, हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर गिनती कर लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती कर लीजिए, ठीक है। अब कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। कितना बनाया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जितने भी कार्बन हैं सब के सब कितना बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन। तो हमने सभी जगह पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। डन, हमने सभी हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका पेंटेन का। फॉर्मूला इसका क्या आएगा, 5 कार्बन होगा तो हम क्या लिखेंगे, C5 एंड हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 हो गए। देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जितना कार्बन है जिसमें एन है, जितना कार्बन है उससे दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन है। अगर कार्बन 5 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्बन जितना है उसके दुगना से 2 अधिक, 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10, 10 से 2 अधिक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसा भी आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला और भी आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब कौन सा हमें देखना है, ये क्या है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है पेंटेन का। पेंटेन डन हो गया। अब हमें किसका बनाना है, हेक्सेन का, तो हम लिख लेते हैं हेक्सेन, हो गया। क्या फाइंड करना है आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पे रहा, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एंड एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये रहा आपका हेक्स, हेक्स मतलब कार्बन कितना होगा, 6 होगा। तो क्या करेंगे आप, सभी कार्बन को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4,
1 2 3 4, ये भी 4 हो गया, 2 3 4 3 4 2 3 एंड 4, सबका 4 4 हो गया। क्या लगाना है हमें? हाइड्रोजन अटैच करना है। तो हाइड्रोजन सभी जगह पे हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? हेक्सेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितना है? 6, तो क्या लिखेंगे आप? C, ब्लैक से लिखते हैं C6। अब हाइड्रोजन कितना होगा? ट्रिक अगर आप लगाएंगे, कार्बन कितना है? 6, इसका दुगना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। 12 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है तो इसमें आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया? C6H14। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? हेक्सेन का। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें किसका देखना है? हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन एंड डेकेन का। नंबर 7 पे हमें किसका बनाना है? हेप्टेन का बनाना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेप्टेन। लिख लिया हमने। क्या आपको ढूंढना है? वर्ड रूट, ये रहा वर्ड रूट हेप्ट। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होंगे? 7 होंगे, तो हमने लिखा 7 कार्बन। एंड एन का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। गिनती कर लीजिए, गिनती हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हम बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जो बीच वाले कार्बन हैं उसमें सब में 2 2 हाइड्रोजन लगेगा, एंड जो साइड वाले हैं 3 हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन को अटैच कीजिए, H H H। ठीक है, सब जगह हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड करके लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड ये सिंगल बॉन्ड H। ये किसका स्ट्रक्चर है? हेप्टेन का स्ट्रक्चर है। फॉर्मूले की बात करें, कितना कार्बन है? 7, तो आप ऐसे लिखेंगे C7। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया? 16 हो गया। तो देखिए 7 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 14 होगा। 14 में 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 16। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? हेप्टेन का, एंड ये स्ट्रक्चर। नंबर 8 हमें क्या बनाना है? हेप्टेन हो गया डन। ऑक्टेन का बनाना है, तो हम लिख लेते हैं ऑक्टेन। ओके, अब ऑक्टेन में वर्ड रूट क्या है? ऑक्ट है। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन होगा, यहाँ पे हमने लिखा है, एंड एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। डन, हमने लिख लिया। ठीक है, छूटा नहीं है कोई भी कार्बन। सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सबके बीच में। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन। कितना बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4, सबका 4 4 बॉन्ड हम बना देंगे ऐसे। ठीक है, क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन अटैच करना है, तो सब पे हम क्या अटैच कर देते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, सब जगह हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितना है? 8, तो आप क्या लिखेंगे? C8। ऑलराइट, C8 आपने लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 8 का डबल कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 8 का डबल हो जाएगा 16। 16 में 2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। काउंटिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे 18 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ऑक्टेन भी डन हो गया। अब हमें क्या बनाना है? ननेन का एंड डेकेन का स्ट्रक्चर बनाना है। नंबर 9 हमारे पास क्या है? ननेन, नन एन। ठीक है, NONANE। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रूट देखना आपको, तो नन हमारा वर्ड रूट है। नन का मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे? 9, तो आपने लिखा 9 कार्बन। एन मीन्स क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है? अब तो आप इसका बना ही लेंगे, डेकेन का हम नहीं बनाएंगे, इसका आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका खुद से कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, तो 9 कार्बन है, लिख दीजिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन हो गए। ये रहा हमारा 9th नंबर का कार्बन, इसको इधर बना देते हैं। ठीक है, 9 कार्बन हो गए। क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है सबके बीच में, तो हमने लगा दिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ओके, नंबरिंग भी कर देते हैं हम यहाँ पे, इस कलर से कर देते हैं, ग्रीन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने कार्बन हो गए, 9 कार्बन हो गए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। 1 2 3 4। ठीक है, सभी बॉन्ड बना देंगे। जितने भी कार्बन है सबने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड बनाया है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन लगा देते हैं हम। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, सभी जगह पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। कितना सुंदर स्ट्रक्चर लग रहा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, ननेन का। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, C9। ऑलराइट, अब 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। 18 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H20। ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा, C9H20। काउंटिंग कर लेते हैं इसमें, 9 तो आपको कार्बन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना हो गया, 20 हाइड्रोजन भी हो गया। ओके, एंड लास्ट हमारा क्या है, डेकेन है 10 नंबर पे, डेकेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको खुद से कॉपी में ड्रा करना है। डे का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड रूट है, मतलब 10 कार्बन हो जाएगा, एंड एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आप कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।